जय हिंद दोस्तों। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं सुकरात यानी कि मार्टिर ऑफ द फिलॉसफी, यानी कि फर्स्ट मार्टिर ऑफ फिलॉसफी, यानी कि जो दर्शन है, यानी कि जो दर्शन शास्त्र है, उसका पहला जो व्यक्ति शहीद हुआ फिलॉसफी पे, उसका नाम है सुकरात। सुक्रेटिस कहते हैं अंग्रेजी में इसको। तो आखिर कौन ये सुकरात हैं? आखिर क्या ये दुनिया को जो है अपने चमकाने वाले आइडियाज़ को देकर गए? और व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसके आइडिया ज़िंदा रहते हैं। सुकरात जो है, मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को, अगर सुक्रेटिस को नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा तुमने? तो चलिए आज हम जानेंगे सुकरात के विचार, और सुकरात के विचार इतने महान थे, मैं क्यों उनको महान मानता हूँ, ये आपको आज बात इस वीडियो में पता चलेगी। सुक्रेटिस। अब सवाल ये कि सर सुकरात आया कहाँ से वर्ड? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि जो है आपको विदित होना चाहिए कि मैं जो हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, साथ ही में जो मेरा ऑप्शनल है और जिसमें मैं जो है मास्टर्स किए हूँ वो है मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें से एक सब टॉपिक होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में आज हम थाट पढ़ रहे हैं किसका? आज पढ़ रहे हैं सुकरात का, सुक्रेटिस का। जैसा कि आपको पता होगा कि सुकरात जो है वो ग्रीस में उसका जन्म हुआ था। ग्रीस कौन है? तो ग्रीस एक देश है, उसी में एक जगह है एथेंस। एथेंस में उसका जन्म हुआ था। तो जब एथेंस में उसका जन्म हुआ, जन्म उनका तो बारे में नहीं पता है, दरअसल उसके बारे में कोई भी जो है रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि जो क्लासिक्स होती हैं उनको पढ़ने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे टेक्सुअल मेथड और कंटेक्चुअल मेथड और इंटरप्रेटेटिव मेथड। ऐसे कई सारी मेथड्स होती हैं टेक्स्ट को पढ़ने की, क्लासिक्स को पढ़ने की कई सारी मेथड होती हैं। ऐसे जो सुकरात था, सुकरात ने जो है अपने कुछ भी नहीं लिखा है। सुकरात का रिटन में कोई रिकॉर्ड नहीं है। सुकरात के बारे में जो भी हम जानते हैं वो प्लेटो, एरिस्टोटल और जेनॉन फेनॉन करके एक व्यक्ति है, उसकी जो है जो उन्होंने डायलॉग्स हैं, जो कि प्लेटो ने बहुत सारे डायलॉग्स, मैं आपको बता दूं प्लेटो के जो गुरु हैं वो सुकरात ही हैं। और प्लेटो ने जो है बहुत सारे जो अपनी कहानियाँ या डायलॉग्स लिखे हैं उसमें मेन कैरेक्टर सुकरात को बनाया है। तो इससे हमको समझ आता है कि सुकरात भी जो है कोई व्यक्ति इस दुनिया में रहा होगा और उसके जो है विचार आज जीवंत हैं, और इसके जो विचार हैं उस पर यूपीएससी को बहुत पसंद आए हैं, इसीलिए उसने ऐसे में कईयों बार उनके विचारों को पूछा है। जैसे अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। दूसरा वर्चू इज नॉलेज, नॉलेज ये पूछा हुआ है। अगला देखा जाए तो नॉलेज, ऐसे करके बहुत सारे कोट्स जो हैं यूपीएससी ऐसे में पूछ चुका है सुकरात पे, यानी कि सुकरात जो है यूपीएससी का फेवरेट है। अब देखा जाए, हालांकि पास्ट में पूछे थे, हो सकता है भविष्य में अलग फिलॉसफर आएंगे, लेकिन सुकरात की जो फिलॉसफी है वो बहुत मैटर करती है। जैसे सुकरात को पहला शहीद क्यों मानते हैं हम फिलॉसफी का? तो इसके पीछे कारण ये है कि सुकरात जो है, जो सुकरात का जगह थी एथेंस, वो स्पार्टा से हार चुकी थी। जब स्पार्टा से एथेंस हारा तो सुकरात को ये लगा कि क्यों हमारे लोग हार रहे हैं, क्यों हमारे लोग जो है बार बार युद्ध में हार जाते हैं, क्यों हमें यही नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसका अंत में जो कारण निकल के आया वो है इग्नोरेंस। जो राज्य था, राज्य में जो व्यक्ति थे वो दो वर्गों में विभक्त थे, एक था पुअर, एक था रिच। जो रिच लोग थे वो जो है शोषण करते थे अपने पुअर लोगों का, यानी कि उनके पास था करप्शन, भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार क्यों था? क्योंकि उनके पास थी इग्नोरेंस। उन्हें ज्ञान ही नहीं था कि सच क्या है, गलत क्या है, और उन्हें जो है इसका अंदाज़ा ही नहीं था। सुकरात का ऐसा मानना है कि उनका जो है, अगर हम उनके अंदर से जो इग्नोरेंस है, यानी कि जो गलत उनके दिमाग में जो भ्रष्टाचारी दुनिया का सब चलता है, अगर उनके दिमाग से हम निकाल दें, उनकी आत्मा को अगर हम पवित्र कर दें, तो शायद हमारा जो एथेंस है वो आज फिर जो है अपनी पुरानी कीर्तिमान को स्थापित कर ले। इसलिए सुकरात ने क्या किया? सुकरात ने जो है लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया, यूथ को जागरूक किया, और यूथ को जागरूक करते करते ये बात पता चली, एथेंस में फैल गई, गली गली में ये बात चली कि सुकरात जो है वो लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, लोगों को इनलाइटेंड कर रहे हैं, लोगों को जिंदा कर रहे हैं, लोगों के दिमाग को इग्नाइटेड कर रहे हैं, जो मैं भी करता हूँ। मेरा भी लक्ष्य इसी का, चैनल का यही है, इग्नाइटेड करना। तो लोगों को जब पता चली, यंग जनरेशन को पता चली, अच्छा कोई व्यक्ति आया है वो जो है लोगों को जागरूक कर रहा है, सिखा रहा है और लोगों को डिबेट में फंसा रहा है, लोगों को सच्चाई से अवगत करा रहा है। अच्छा, तो राजा हमेशा चाहता है कि जनता बेवकूफ़ बन के रहे, क्योंकि जब बेवकूफ़ बन के रहेगी तो सवाल नहीं करेगी, अगर कहीं वो जान गई तो सवाल करना सीख जाएगी। ऐसे तो हमारे देश का मीडिया फल फूलता है, क्योंकि जनता सवाल नहीं करती है। अच्छा, तो अल्टीमेटली जो है जहाँ वहाँ के लोग थे वो लेजिस्लेटिव और जो जुडिशरी के लोग थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इन्होंने देशद्रोह का कार्य किया है। राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचना, देशद्रोह और लोगों को गुमराह करना, ऐसे जो है अपराध सुकरात के द्वारा
स्टेट के खिलाफ किए गए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड सेक्शन 124 क्लास ए में भी ये लिखा है सेडिशन के बारे में, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुका है। राजद्रोह का मुकदमा यानी कि सरकार के खिलाफ के चूँकि उन्होंने कैंपेन चलाया और लोगों को जागरूक किया, इसलिए उनको जो है अल्टीमेटली फांसी नहीं, हेमलॉक दे दिया गया। हेमलॉक क्या होता है? हेमलॉक एक हाला होता है। हाला होता है कि प्याला होता है? हाला मतलब जहर था, आप ऐसे समझ लीजिए, पॉइजन था, वो उनको पिला दिया गया। हालांकि उनके लिए व्यवस्था की थी, उनके जो शिष्य था प्लेटो, उसने कहा था कि सर जो है तुम्हारे लिए हम व्यवस्था सब कर दिए हैं, आप चाहो तो यहाँ से भाग जाओ, और तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था हम सब पैसे से करके इंतजाम जो है कराए हैं, आप पतली गली से यहाँ से निकल लो। लेकिन सुकरात जानते थे कि यदि आज मैं यहाँ पे भागा तो ये हमें भगोड़ा समझेंगे, और यदि मैं आज यहाँ पे हेमलॉक पी करके मर गया तो मेरे विचार सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। इससे हमें समझ क्या आता है? इससे समझ हमें ये आता है कि इस दुनिया में अगर आपके अमर होना है तो आपको मरना पड़ेगा। यू हैव टू डाई, यानी कि अपने विचार कभी नहीं मरेंगे, आप मरोगे, आपका शरीर मरेगा, आपके विचार नहीं मरेंगे। थॉट्स नेवर डाई, विचार कभी नहीं मरते हैं। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग दैट इज़ टोटली फाइन बट नेवर सेलिब्रेट योर इग्नोरेंस। यदि आप कुछ नहीं जानते हो तो आप जो है इसके लिए अपने आप को शर्मिंदा मत महसूस करिए, लेकिन यदि आप कुछ नहीं जानते हो, इस बात को आप गर्व समझते हो कि मैं नहीं जानता, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो नहीं जानता हूँ और मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो इस बात को सेलिब्रेट मत कीजिए। ये आपकी अज्ञानता है जो बोल रही है। इसलिए मैं कहता हूँ इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग दैट इज़ टोटली फाइन बट नेवर सेलिब्रेट योर इग्नोरेंस, अज्ञानता। दूसरा जो सुकरात का जो थॉट है वो ये है कि वर्च्यू इज नॉलेज। मतलब सुकरात का ऐसा मानना है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पाप नहीं करता है। जितने भी वाइस यानी कि पाप यानी कि अवगुण किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं वो सारे वो अपने इग्नोरेंस में करता है। मतलब ये हुआ कि मैंने मान लीजिए अगर किसी का भी कुछ भी बुरा किया है, कोई भी पाप किया है, तो मैंने अज्ञानता में ही किया है। अगर मुझे उसका ज्ञान होता, अगर मुझे उसका वर्चू होता, अगर मुझे उसका पता होता कि ये चीज़ गलत है या इस चीज़ का मुझे आभास होता या मेरे पास इतनी शक्ति होती या मुझे उस चीज़ के बारे में पता होता तो मैं शायद ऐसा नहीं करता। जैसे मान लीजिए मुझे कोई व्यक्ति यूट्यूब पे जो है गालियाँ कमेंट करे तो मैं भी जो हूँ गाली कमेंट कर दूँ। मैं बहुत अच्छे से रोस्टिंग कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया से धोने का जानता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं कभी किसी को कमेंट में रिप्लाई ही नहीं देता हूँ। बस जो है जो कमेंट किया मैं उसको लाइक भी कर देता हूँ कभी कभी, मैं कभी रिप्लाई नहीं देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है इनको भी जो है ये समझ आ चुका था कि इस दुनिया में जो पाप हैं वो व्यक्ति की अज्ञानता से होते हैं। क्योंकि मुझे पता है भाई ये तुम्हारे कहने से क्या होता है। 95% मेरी लोग तारीफ़ करते हैं, 5% अगर बुराई करते हैं, तो मैं 5% में अपनी दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ। अगर कुछ ढंग का होगा, उसमें वाकई में सही बात सही तरीके से कही गई होगी तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। मैं गाली पे ध्यान नहीं दूंगा, जो उसमें कमी बताई होगी उस पर ध्यान दूंगा। ये मेरी समझ है और मुझे इसका ज्ञान है, इसलिए मैं कोई भी पाप नहीं करता हूँ। क्योंकि गांधी जी का कहना है एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यानी कि एक आँख के बदले एक आँख, पूरी दुनिया को अगर आप ऐसे करोगे तो आप उनकी आँख फोड़ोगे, आप उनकी आँख फोड़ोगे, ऐसे पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। गांधी जी का कहना है। ये कहते हैं कि व्यक्ति के जो पाप होते हैं वो पाप वो नहीं करता है, बल्कि उसकी अज्ञानता उससे पाप करवाती है। अज्ञानता का मतलब ये है, इनका कहना है कि इग्नोरेंस। अब सवाल ये है सर कि इग्नोरेंस आखिर दूर कैसे होगी? तो यहाँ पे सुकरात की कमी भी है। सुकरात की कमी क्या है? सुकरात जो है ऐसा नहीं मान रहे हैं, जैसे आज जो मॉडर्न ज़माना आ चुका है इसमें सुकरात की एक कमी भी है। सुकरात की कमी क्या? सुकरात ये भी तो सोच सकते थे कि मान लीजिए जो है मैंने जो है मुझे सारा ज्ञान था, मुझे पता है करप्शन बेकार है और मैं मान लो एक डीएम हूँ, ठीक है, आईएएस ऑफिसर हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ करप्शन लेता हूँ। अच्छे हथकंडे अपना रखे हैं मैंने, नए नए तरीके इन्वेंशन कर रखी हैं कि ऐसे करप्शन लेना है, ये प्रकार के तरीके हैं, ऐसे से सब सेट करके रखा हुआ मामला है। मैंने पढ़ा सब है, एथिक्स मैंने अच्छे से पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं भ्रष्टाचार सारे अधिकारी लोग जो है थोड़ा थोड़ा कुछ अमाउंट में करते होंगे। सारे नहीं करते होंगे, बहुत ईमानदार भी हैं, लेकिन करते होंगे। अब हमें ये बताओ, सुकरात कह रहा है कि अगर ज्ञान किसी को दे दोगे तो वो जो है भ्रष्टाचार करप्शन नहीं करेगा। लेकिन भैया आप बताओ ऐसा कहीं पे है? जितने भी ऑफिसर्स बनते हैं सब एथिक्स का पेपर पढ़ के जाते हैं, पास करके जाते हैं, लेकिन करते सारे हरकत वही वाली हैं। यहाँ पे जो सुकरात की गलती है वो है मोरल वीकनेस को नाप ना पाना। यानी कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान होने के बावजूद भी अगर कोई भी कृत्य को करता है गलत, तो उसका मतलब है वो मोरलिटी
नहीं उसके पास है, वो मोरली वीक है। समझ गए? तो ये जो है सुकरात का कहना है। सुकरात दूसरी ओर ये भी कहता है कि वर्चू इज नॉलेज। वर्चू इज नॉलेज का मैं मतलब आपको बता चुका हूँ कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पाप सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसके पास इग्नोरेंस होती है, वो अज्ञान में होता है, उसे ज्ञान नहीं होता है। अब सवाल ये सर, ज्ञान आएगा कहाँ से? ये मोरल वर्चू आएगी कहाँ से? ये वर्चू क्या है सर? वर्चू इज नॉलेज। वर्चू क्या है? क्या चीज़ मतलब जो है हम हासिल कर लें जिससे हमें जो है सब ज्ञान हो जाए? तो सुकरात का कहना है कि ज्ञान आप एक दिन में नहीं हासिल कर सकते हो। ये एक्सेलेंस है एक प्रकार की, मतलब ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। और ये जो है जो कंटिन्यू प्रोसेस है इसको आपको डिबेट के माध्यम से समझ आएगा। जब डिबेट्स में आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट मिलेंगे, इससे जो है आपके विचार लॉजिकली इम्प्रूव होंगे। यानी कि जो वर्चू है वो सुप्रीम गुड है, यानी कि बहुत ही सर्वोच्च प्रकार की वस्तु है जो एक प्रकार की एक्सीलेंस है। यानी कि वर्चू जो है उसका मतलब ये है कि आप अपने आप में परिपूर्ण हो जाएं, आपको ये ज्ञान हो जाए क्या राइट है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करना सही है, क्या उचित है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। इस सब का ज्ञान आपको, तब आपके पास वर्चू आ जाती है। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि हर इंसान को अपने फुल पोटेंशियल से रहना चाहिए। कोई भी इंसान को जो है अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करने का कोशिश करना चाहिए। ये भी यूपीएससी में ऐसे पूछा गया है एक्सेलेंस पे, आप देखिए जा करके। दूसरा, वर्चू इज मोरल एक्सेलेंस, यानी कि जो वर्चू है उसका मतलब, जैसे इनका कोड क्या है, वर्चू इज नॉलेज, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कृत्य अनजान में करता है, जानबूझकर नहीं करता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि वर्चू का मतलब है मोरल एक्सेलेंस, यानी कि किसी भी प्रकार की जो मोरलिटी होती है उसमें एक प्रकार की सर्वश्रेष्ठता हासिल कर लेना। ये सुकरात का कहना है कि वर्चू एक प्रकार की मोरल एक्सेलेंस है, यानी कि एक बहुत सर्वश्रेष्ठ स्तर पे आप जो है पहुंच चुके हो। अपने ज्ञान को ले जाना है ताकि आप किसी प्रकार का पाप ना करें, क्योंकि आपको अब समझ होगी क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। दूसरी ओर ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को वर्चू ही चूँकि जो है सुप्रीम गुड है, यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, इसलिए हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी आत्मा को, अपने सोल को नॉलेज से भरे, ज्ञान से भरे, ताकि वो जो है किसी प्रकार के पाप ना कर सके। क्योंकि पाप उनका मानना ऐसा है कि वो अनजाने में ही होते हैं, इग्नोरेंस में होते हैं, अज्ञानता में। अगर व्यक्ति के पास ज्ञान आ जाए, वो ध्यान करे, ज्ञान आ जाए, यही तो ध्यान का कॉन्सेप्ट इंडियन में है। इंडिया में क्या है, ध्यान करते हैं लोग, और वो क्या कह रहे हैं, नॉलेज को, एक ज्ञान को जो है प्राप्त कीजिए। दूसरी ओर यानी कि ए.ई. टेलर नाम के एक व्यक्ति हैं, ए.ई. टेलर, वो सुकरात के बारे में कहते हैं कि एविल डूइंग ऑलवेज रेस्ट्स अपॉन ऑफ द एस्टिमेट ऑफ गुड, यानी कि हम जो भी गलत कृत्य करते हैं, सुकरात के लिए कह रहे हैं कि सुकरात का ऐसा कहना है कि हम जो भी गलत कृत्य करते हैं वो हमारी फॉल्स एस्टिमेट के ऊपर ही होता है। यानी कि हम ऐसा मान लेते हैं, जैसे मान लो किसी ने हमको गाली दी, हमने उसको बदले में गाली दी, इसका मतलब ये है कि हमने गलत समझा है कि उसने हमें गाली दी। गलत समझा मतलब, अरे भैया तुम्हारा जो है जो, जैसे मैं ऐसा आपको एग्जांपल दे देता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता में कहा जाता है कि अगर आपको किसी ने गाली दी है तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपके पाप जो हैं थोड़े से कम हुए हैं, और ये जो है ऊपर वाले की करनी है, आपको आपके पापों की सज़ा दी जा रही है, इससे आपकी जो आत्मा है वो पवित्र होती है। और यही कॉन्सेप्ट सुकरात भी बता रहे हैं कि जो बुरे कर्म आप करते हो वो आपकी इग्नोरेंस में होते हैं। और इग्नोरेंस किस बात की है, आप ये मान लेते हो कि ये उसने किया है, बल्कि ये तो एक फॉल्स एस्टिमेट है जिसको आप मान रहे हो। ये कौन कह रहे हैं, ए.ई. टेलर सुकरात के बारे में कह रहे हैं, उन्होंने जैसा समझा ए.ई. टेलर ने। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात की जाए, फिलॉसफर का काम क्या है? फिलॉसफर का काम है ये किसी व्यक्ति को, ये जो मिसकॉन्सेप्शन है, जो डिल्यूजन है और जो सेल्फ डिसेप्शन है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो ये दुनिया के जो है डायलेमा में फंसा हुआ है, ये सत्य है, असत्य है, पाप है, पुण्य है, दुनिया के चक्कर में फंसा हुआ है, फिलॉसफर का काम है उसको ज्ञान का प्रकाश देना, उसकी जो है ज्ञान भर देना, नॉलेज भर देना, ताकि वो किसी प्रकार के पाप में ना फंसे। दूसरा जो इनका कोट है वो है वर्चू एज हैप्पीनेस, यानी कि अगर आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर मोरल एक्सीलेंस है और आप नैतिकता से भरे हुए हैं, आपके अंदर ज्ञान का पिटारा है, तो आपके अंदर हैप्पीनेस जरूर होगी, आपके अंदर खुशी जरूर होगी। अब आप कहोगे सर खुशी कैसे? सुकरात बिलीव दैट लाइफ ऑफ वर्चू इज ऑलवेज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन। सुकरात का ऐसा मानना है कि किसी भी व्यक्ति का भला करना ही हमारी सही अर्थों में हैप्पीनेस होती है। वी शुड नो आवर सेल्व्स,
हमें अपनी आत्मा को जानना चाहिए, क्या आत्मा के लिए सत्य है। जैसे चोरी चकैती, लूट खसोट जो भी आप करते हो, ये सब किस लिए करते हो? ये आप जितनी भी चीज़ें करते हो, ये आप अपनी आत्मा के लिए नहीं करते हो, क्योंकि आत्मा को ये सब चाहिए नहीं। हमारी जो सोल है, सोल जो है वो इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी सोल के लिए काम करना चाहिए, वही सच्चाई, सच्चे अर्थों में हैप्पीनेस है। और सोल में रहती है हमारी वर्चू, यानी कि सुप्रीम नॉलेज रहता है। और इस सोल के लिए काम करना चाहिए, ना कि मटेरियलिस्टिक थिंग के लिए कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, चोरी चपैती जो भी कर करके जो है तुमने पैसा इकट्ठा किया। हमें सोल के लिए काम करना है, सोल को पवित्र बनाना है, क्योंकि हमारी सोल ब्यूटीफुल है। द इग्नोरेंट पर्सन कमिट्स एविल एक्ट ऑफ अमासिंग वेल्थ इवन बाई अनफेयर मीन्स एंड बिलीव इट टू बी द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति होता है, जो एक दुष्ट व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, दुनिया की वेल्थ यानी कि धन, पैसा, संपत्ति लूट खसोट करके इकट्ठा करता है, और वो सोचता है कि मैं इससे बहुत खुश होऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये लूट खसोट करके लेकर तो आए हो, लेकिन आपको इससे प्रसन्नता कभी नहीं मिलेगी। आपको प्रसन्नता तभी मिलेगी, आपको हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आप अपनी आत्मा के लिए काम करें, जब आपकी आत्मा खुशी हो, जब आपका अंदर से दिमाग खुश हो, क्योंकि आपको पता है आप गलत करके आए हो। तो ये सब कब आपको पता चलेगा? जब आप नॉलेज से परिपूर्ण होगे, आपके अंदर मोरल एक्सीलेंस होगा, तब ही आप ये सब चीज़ें को विचार कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो इनका कहना है, व्हेन वी कमिट इनजस्टिस वी हार्म अवर सोल, यानी कि जब भी हम कोई अन्याय करते हैं तो हम अपनी आत्मा को जो है दुखी करते हैं, हम अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो भी व्यक्ति इस संसार में इनजस्टिस को सहता है, इनजस्टिस को सहता है, वो जो है अपनी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यानी कि इस दुनिया में अगर तुम्हारे साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है तो इससे तुम्हारी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि उससे तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है। नुकसान पहुंचता है तो सिर्फ पहुंचता है वेल्थ, रिपुटेशन और तुम्हारी बॉडी को। यह ऐसा नहीं लग रहा कि गीता वाली फिलॉसफी कुछ मैच कर रही है कि जो है आपकी जब भी बेइज्जती या फिर कुछ भी होता है, आपके साथ इनजस्टिस होता है, तो वो आपकी आत्मा के साथ नहीं होता है, वो आपके अभिमान, आपके घमंड, इसके साथ होता है। और जो आत्मा है उसके साथ कुछ नहीं होता है। आत्मा पवित्र होती है और आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता है। अगला इनका है थ्योरी ऑफ नॉलेज। क्या थ्योरी ऑफ नॉलेज है? थ्योरी ऑफ नॉलेज में ये कहते हैं, इन ऑर्डर टू लीड गुड लाइफ और वर्चुअस लाइफ वी शुड हैव नॉलेज ऑफ गुड लाइफ। यानी कि इनका कहना है कि अगर जो है हमें अच्छी लाइफ को जीना है, सिर्फ लाइफ, पहले देखिए विचार क्या चलते थे, पहले जैसे जो एथेंस था वहाँ पे कुछ जो है सोफिस्ट रहते थे। सोफिस्ट का मानना था कि क्या चीज़ एक अच्छी लाइफ को बनाती हैं, एक लाइफ को क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो एक लाइफ को अच्छा बनाते हैं। इन्होंने कहा कि सिर्फ लाइफ जीना महत्वपूर्ण नहीं है, एक अच्छी लाइफ, एक वर्चुअस लाइफ या गुड लाइफ कैसे जिया जाए। और इनका मानना है कि वो तभी आप जी सकते हो जब हम जो है कभी भी किसी भी डायलेमा में फंसें तो हम अपने नॉलेज का अनुसरण करें। और नॉलेज जो है वो है एक्सीलेंस, मोरलिटी, और हमें अपने आत्मा का ज्ञान, और इसके लिए सदैव प्रयासरत रहना। और हम जब भी किसी भी डायलेमा में फंसें, दुविधा में फंसें, तो हमें अपनी आत्मा को ही सुनना चाहिए। और जिसके लिए वो एक डायलेटिक्स दे देते हैं, डायलेटिक्स जिसको कहते हैं मेथड ऑफ डायलेटिक्स। अब ये कहते हैं कि सर पता कैसे करेंगे कि जो है क्या थ्योरी ऑफ नॉलेज है, कैसे पता करेंगे ज्ञान क्या है, क्या सत्य ज्ञान है। तो ये ज्ञान को ये एक डायलेटिक्स का प्रोसेस देते हैं। ये कहते हैं किसी भी व्यक्ति को नॉलेज, क्योंकि नॉलेज पे इनका पूरा लेक्चर फेमस है, समझे। और नॉलेज के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं इनका, बल्कि ये भी मानना है कि इस दुनिया में आप कुछ भी नहीं जान सकते हो। यानी कि बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत कम जानते हैं। सोचिए कब ये व्यक्ति कह रहा है, 469 BC तरफ ये बात कह रहा है। और आज हम लोग ऐसा मानते हैं, आज अगर आप साइंस में देखोगे, क्वांटम फिजिक्स में देखोगे, तो आज दुनिया सब झूठ सिद्ध हो रही है। आज लॉ बदल रहे हैं, आज साइंस बदल रही है। और ये व्यक्ति कब कहकर गया कि हम तो बहुत कम लोग जानते हैं, कि बहुत कम जानते हैं। जो कम पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो सोचते हैं कि आई एम द किंग, आई नो एवरीथिंग ऑल अबाउट द वर्ल्ड, आई एम द प्रोफेसर ऑफ द। सच्चाई है कि इस दुनिया में मैं ना कुछ जानता हूँ, ना तुम कुछ जानते हो। सब दुनिया जो है हो सकता है माया जाल हो। ये दुनिया बहुत विचित्र है, वेरी 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 डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर एन नॉर्मल पर्सन और एनी प्रोफेसर, PhD, डॉक्टरेट वगैरह जो भी लगा दीजिए उसके आगे, समझे। हमेशा हम्बल बन के रहिए। ये बात आज नहीं कह रहा है, ये व्यक्ति 469 में कह रहा है। वो कह रहा है कि बहुत कम लोग जानते हैं, कि बहुत कम जानते हैं। आज के मॉडर्न विचारधारा ग्रीस में मिल रही है हमें 469 में। अब कुछ लोगों की भावनाएं भड़क जाएंगी कि भैया इतना विदेश की तारीफ क्या कर दे रहे हो, तो तुम्हारी भैया क्या है जो है। अगला बोलिए।
तो अब इसके लिए कहते हैं कि भैया नॉलेज कहाँ से पता की जाए, तो ये कहते हैं कि डायलेक्टिक्स का प्रयोग करो। डायलेक्टिक्स क्या है? डायलेक्टिक्स का मतलब है लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग करो यार। कैसे रीजनिंग करो? किसी ने पूछा तो सुकरात ने कहा कि एक टीचर का प्रोफेशन, सुकरात कहा कि रीजनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिबेट्स में शामिल होना पड़ेगा। जब आप डिबेट करोगे तो आपके आर्गूमेंट का काउंटर आर्गूमेंट दिया जाएगा, जिससे आपकी लॉजिकल रीजनिंग से जो है आपके नॉलेज में वृद्धि होगी। जैसे आप गुस्से को बहुत अच्छा मानते हैं, आप डिबेट में बैठिए जाकर के, तो आपको गुस्से के नुकसान पता चलेंगे। आप हर काम को किसी भी प्रकार से टाले बिना कर देते हैं, हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं, वो आपको तब पता चलते हैं जब आप डिबेट में बैठते हो। तभी आपको सही ज्ञान का अंदाजा होता है, आपको समझ आता है कि आपसे बेहतर भी आर्गूमेंट सामने वाले व्यक्ति के पास मौजूद हैं और उसकी भी बात सत्य है। जब वो आर्गूमेंट आपके रखता है तो आपकी भावनाएं और विचारधारा में कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है उस पर। थ्योरी ऑफ नॉलेज में कहते हैं कि डायलेक्टिक्स का प्रयोग कीजिए, यानी कि जो है आप तर्क कीजिए, आप डिबेट कीजिए, तभी जो है आपको ज्ञान, एक्सेलेंस को आप हासिल करोगे। आगे कहते हैं कि ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक होता है सेकेबल नॉलेज, यानी कि जिसको हिलाया जा सके। जैसे हम लोग मानते हैं कि स्त्रियों के बारे में कोई विचार बना लिया, कोई ओपिनियन बना लिया, या कोई बिलीफ रख लिया कि ये लोग ऐसे ही होते हैं या ऐसा ही विचार है, तो भैया ये घटिया विचार हैं तुम्हारे। जैसे मैं कहूँ कि महिलाएं जो है मैथ में कमज़ोर होती हैं, तो ये सब विचार घटिया हैं, ये सब फाल्स हैं। कभी भी डिबेट में बैठोगे तो ये जो है तुम हार जाओगे और तुम्हारे ये विचार हो सकता है गलत भी हो जाएं। जबकि सत्य नॉलेज वो होता है जो डायलेक्टिक्स से आया है, यानी कि कई लोगों से आपने आर्गूमेंट किया, फिर जितने लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट किया, यानी कि जो है जो आप डिबेट में बैठे तो आपको कई सारे आर्गूमेंट देखने को मिले, फिर उससे जो निष्कर्ष निकला, वो जो नॉलेज निकला, वही है ट्रू नॉलेज। ट्रू नॉलेज नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नॉलेज ऑलवेज चेंज होता है, ऐसा मेरा मानना है। सुकरात का तो नहीं पता कहा कि नहीं कहा। तो इनका कहना है कि सत्य जो ज्ञान है वो आपको सिर्फ डिबेट से पता चल सकता है, आपको डायलेक्टिक्स से पता चल सकता है, आपको रीजनिंग से पता चल सकता है, आपको काउंटर आर्गूमेंट से पता चल सकता है। दूसरा ये कहते हैं कि जो क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, ख़त्म खेल। अब जो है मैं आपको बता दूं कि जो सुकरात थे उनके बारे में आपने डिटेल में जाना। लेक्चर जो है छोटा सा रहा और उम्मीद थी ज़्यादा बोलूं, लेकिन जो है लेक्चर पूरा सुना नहीं जाता, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा गागर में सागर भर दूं, और मैंने सारा अपना कोशिश किया। मेरे वर्ड्स प्रति मिनट कुछ ज़्यादा निकलते हैं मुँह से, ठीक है, तो मेरा 22 मिनट वो लगभग 30 और 35 मिनट के बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद है वीडियो को लाइक करें, और आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है, घंटों का कंटेंट हमारे इसी चैनल पर पड़ा रखा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें जो भी आपको पसंद आया हो। इस चैनल को देखें जरूर जा करके। जल्दी मिनट के साथ, तक जय हिंद, वंदे मातरम।